Hi guys, welcome back to the channel. I'm Anurag. I hope you guys are doing great. So I know मुझे काफ़ी दिन हो गए मैंने कुछ अपलोड नहीं किया. The reason is I had hurt my back while working out few days back, so I couldn't ride the bike and test out the products. So it's all okay now, and I've started testing out the product. And this video is regarding the modification, the performance upgrade I've done on the bike. This is the second part and there will be a third and fourth part also. First part में मैंने सिर्फ एयर फिल्टर की प्लेट चेंज की थी, जिसकी वजह से मुझे परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली थी. और उसके बाद काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस आए थे कि एग्जॉस्ट नोट कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, पिकअप कैसा है. सो वो सबको आंसर करेंगे. एंड लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस अपग्रेड सीरीज. सो इनिशियली मैंने सिर्फ एयर फिल्टर की प्लेट चेंज की थी, जिसकी वजह से मुझे परफॉर्मेंस में डेफिनेटली डिफरेंस दिखा था. यू कैन ट्राई इट आउट. अब जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ. मैंने BMC का एयर फिल्टर ऑर्डर किया है बाइक एंड बाइकर से. इसकी कॉस्ट अराउंड 5600 रुपीज़ है. प्लस इसका जो मेंटेनेंस है वो भी एक्सपेंसिव है. आपको हर 1200 किलोमीटर अराउंड 1000 to 1200 किलोमीटर्स के बाद इसको क्लीन करना पड़ेगा. इसकी जो क्लीनिंग किट आती है वो सेपरेटली आती है, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1600 to 1700 रुपीज़ है. सो जस्ट टू बी श्योर मुझे ये दोनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ट्राई करनी थी, ताकि मुझे ये डिफरेंस पता चले कि BMC का जो एयर फिल्टर है या कोई भी परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगा के कितना डिफरेंस आता है. जो BMC का एयर फिल्टर है इसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन है वो भी बेटर होता है. प्लस जो एयर इनटेक है वो अराउंड 25 to 40% इंक्रीज़ हो जाता है. ये प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट है, तो आपको इसमें कोई भी और मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्री ऑयल्ड आता है, तो आपको बस जो स्टॉक एयर फिल्टर है उसे इसे रिप्लेस करना है. अब अगर मैं इसका स्टॉक फिल्टर के साथ कंपैरिजन करूं, शेप और साइज़ की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. बट अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो BMC सुपीरियर है. वो सिंगल मोल्ड से बना हुआ है, उसमें कोई भी जॉइंट नहीं है, तो उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी टफ है, ड्यूरेबल है. प्लस जो लेयर्स हैं अंदर उसमें कॉटन की है, और जो स्टॉक एयर फिल्टर है उसमें पेपर की है. स्टॉक एयर फिल्टर की लाइफ की अगर बात करें तो वो 10,000 किलोमीटर की है. आपकी थर्ड सर्विस के बाद जो स्टॉक एयर फिल्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा. 5000 किलोमीटर्स में उसे बस क्लीन किया जाता है. इसी तरह से अगर BMC की लाइफ की बात करें तो वो अराउंड 20 to 25,000 किलोमीटर्स है. बट जो मेंटेनेंस है वो BMC का ज़्यादा है. आपको अराउंड 1000 to 1200 किलोमीटर्स के बाद इसे क्लीन करना चाहिए. और इसकी जो क्लीनिंग किट है वो अराउंड 16 to 1700 की आती है. तो मेंटेनेंस वाइज BMC एक्सपेंसिव है. एज़ कम्पेयर टू द स्टॉक एयर फिल्टर, BMC का जो मेंटेनेंस है वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा. तो ये चीज़ आप ज़रूर कंसिडर करिए परचेज करने के पहले. इंस्टॉलेशन इज़ वेरी क्विक एंड ईजी. आपको सिर्फ अपना स्टॉक एयर फिल्टर से BMC के एयर फिल्टर को रिप्लेस करना है. और अगर आप स्टेज 2 एयर फिल्टर प्लेट यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से एयर इनटेक और बढ़ेगा और उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. बट उसकी वजह से जो डर्ट है वो भी ज़्यादा होगी, तो उस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करिए. सो बिफोर बाइंग BMC आई हैड अ क्वेश्चन इन माई माइंड. जब मैंने सारे ऑप्शंस देखे कि देयर आर मैनी इंडियन ब्रांड्स ऑल्सो प्रोवाइडिंग एयर फिल्टर, जो कि एयर फिल्टर और स्टेज 2 एयर प्लेट दोनों साथ में दे रहे हैं अंडर 4000 रुपीज़. सो आई वोंट बी टेकिंग एनी नेम्स, कौन सी ब्रांड है क्या है. इफ़ यू विल सर्च यू विल फाइंड इट आउट ईजिली. और आपको पता भी होगा किन ब्रांड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. Started asking out my fellow riders, some senior riders, but the only recommendation I got was for BMC and Canon. Indian brands के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा. One of the YouTuber, a very senior rider, was supposed to review one of the Indian brands air filter, but he didn't. I don't know why. Maybe वो criticize ना करना चाहते हों या defame ना करना चाहते होंगे. So that's it. किसी ने भी उनके बारे में कोई recommendation नहीं दी. Everyone was like use BMC और Canon. बिकॉज इसका जो सीरियसली इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके इंजन में पड़ेगा, एंड यू डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क. सो व्हाट वुड आई रिकमेंड यू कि आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. और जो क्लीनिंग किट आते हैं आप दोनों में से किसी के भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो सोल्यूशन है दोनों में सेम है. सो इनिशियली मैंने सिर्फ एयर फिल्टर प्लेट चेंज की थी, उसी की वजह से मुझे काफ़ी डिफरेंस मिल गया था. जो परफॉर्मेंस था वो बेटर हो गया था. पिकअप एक्चुअली बेटर हो जाएगा. आप डेफिनेटली इसे ट्राई आउट कर सकते हैं. सेकंड, जो एग्जॉस्ट नोट है वो थोड़ा ग्रंटी हो जाता है, थोड़ा बेसी हो जाता है, तो वो एक डिफरेंस है. एग्जॉस्ट नोट का एक क्लिप भी मैं ऐड कर दूंगा वीडियो के एंड में. बट आई वोंट बी स्टैंडिंग नियर द एग्जॉस्ट बिकॉज वो नोट बहुत डिफरेंट है. और जब आप बाइक चला रहे होते हैं
फ्रॉम द बाइकर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो नोट बहुत डिफरेंट है। तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगा बिकॉज मैं नहीं चाहता आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो। सो इन केस आपने फर्स्ट अपग्रेड कर लिया है, आपने एयर फिल्टर प्लेट चेंज कर लिया है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। जो एग्जॉस्ट नोट है वो ऑलमोस्ट सेम है, जो पिकअप है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट टेक्निकली डिफरेंस आ रहा है फिल्ट्रेशन और एयर इनटेक में। ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू द स्टॉक एयर फिल्टर, तो ये चीज़ का डिफरेंस आएगा। सो इन केस आपकी इंटेंशन ये है कि आपकी जो बाइक का एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी लाउड या बेसी हो जाए, या आपकी बाइक का पिकअप काफ़ी इंप्रूव हो जाए, तो उस चीज़ के लिए आप एयर फिल्टर में बिल्कुल अपग्रेड ना करें, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप एक परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट या फ्री फ्लोइंग एग्जॉस्ट यूज़ नहीं कर रहे, आपको वो एग्जॉस्ट नोट या वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। सो इन केस आपका बजट अलाउ करता है तो आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, और जो आपका डिज़ायरेबल डिफरेंस है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। एंड दिस आई एम सेइंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज some of my fellow riders are using both of them together and it makes a really good difference. So that's about it. I've shared my honest opinion and feedback with you guys. I'll also add a exhaust note clip so you can make your own call whether you want to buy it or not. Thank you so much for watching. Have a nice day. Bye bye. The clip will be added after this.